क्या सपने सच होते हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सपना देखा हो और वो सच हो गया हो? आप सोचकर कमेंट में बताइए। तब तक मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे एक बहुत ही गरीब बच्चा विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर भी अपने सपनों को पूरा करता है। एक शहर में एक छोटा लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वो देखा करता था कि किस तरह से उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता था। तभी से उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी बहुत सारे घोड़े होंगे और वो उनका मालिक भी बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वो लोग घर जाकर अगली सुबह एक निबंध लिख कर लाएंगे, जिसमें ये होगा कि वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन निबंध लिखा और साथ ही अपने सपनों के बारे में पूरी तरह बताते हुए उस लड़के ने अपने निबंध में 100 एकड़ के अपने सपने वाले हॉर्स रेसिंग फील्ड की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वो निबंध लिखा था और अगले दिन टीचर को दे दिया। टीचर ने सभी कॉपियां जांचने के बाद रिजल्ट सुनाया तो लड़के को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि टीचर ने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए निबंध के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए थे और उसकी कॉपी पर बड़े अक्षरों में फेल लिख दिया था। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता अगर तुम कोई छोटा मोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह असंभव है। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक दूसरा मौका और दे सकता हूँ। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने की सोच सकता हूँ। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है और मैं इसे बदलना नहीं चाहता। और अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। 20 साल बाद वही टीचर अपने शहर में अंतर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ देख रहा था। तो दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आता है और बड़े ही प्यार से अपना परिचय देता है, क्योंकि वो आदमी अपनी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम बना चुका था और ये वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले ये सपना देखा था। दोस्तों, हम खुली आंखों से जब तक अपने लिए सपने नहीं देखेंगे तो उसे पूरा कैसे कर पाएंगे। आप सपने तो देखें पर उसके लिए मेहनत भी करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इसी तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें। जय हिंद।